जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले भाग में समझा मृदा प्रोफाइल भाग 2 या फिर मृदा प्रच्छेदिका भाग 2 को समझा बहुत ही आसान शब्दों में। तो उसी की तर्ज पर हम लेकर के आ रहे हैं मृदा प्रोफाइल भाग 3 बहुत ही आसान शब्दों में विथ की पॉइंट के साथ। तो देर ना करते हुए आइए चलते हम लोग वीडियो में आगे समझते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा मृदा प्रच्छेदिका या बोले तो मृदा प्रोफाइल भाग 2 में, तो उसी से कंटिन्यू हम देखेंगे उसके की पॉइंट। तो एक बार देख लेते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट विथ अनक्लियर बी होराइजन है। कह रहा है कि या तो फिर लिटिल प्रोफाइल बहुत ही कम प्रोफाइल डेवलपमेंट हुई है, या तो फिर अनक्लियर यानी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि बी होराइजन किस में। तो संस्तर तो वो हमारे जो सॉइल आर्डर हैं वो कौन कौन से हैं जिसमें इस तरह से दिखता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा इंटीसोल आर्डर, तो ध्यान रखेंगे इंटीसोल आर्डर है और बैटिसोल आर्डर है। तो मोस्टली कौन सा ध्यान रखेंगे हम लोग, इंटीसोल आर्डर में। इस तरह से हिंदी में भी देख सकते हैं द अस्पष्ट बी संस्तर, ये वाला अनक्लियर बी होराइजन, इसके साथ विकसित छोटी प्रोफाइल यानी लिटिल प्रोफाइल डेवलपमेंट। तो उसमें कौन सा ऑर्डर है, तो वो हमारा एंटीसोल और बैटिसोल। और कौन सा देख लेते हैं, इंसेप्टिसोल एंड एंटीसोल ऑर्डर है, तो ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट सेकंड देख लेते हैं कि ओ होराइजन्स इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक होराइजन, यानी जो ओ संस्तर होता है जो कि हमारे टॉप सॉइल में अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर पाया जाता है, जो कि हमारे क्या फॉरेस्ट लैंड में मोस्टली पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ओ संस्तर को हम किस नाम से जानते हैं, इसको ऑर्गेनिक संस्तर के नाम से, क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक संस्तर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू इसी तरह से हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओ संस्तर इज विजुअल इन वर्जिन सॉइल एंड अब्सेंट इन अरेबल लैंड। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो ओ संस्तर होता है हमारा ऑर्गेनिक संस्तर है, ये हमको कहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे हमको वर्जिन सॉइल में या फिर जहाँ पे कुंवारी मिट्टी होती है जिसमें क्या खेती नहीं होती है। और ये अब्सेंट कहाँ पे, मोस्टली जहाँ पे अरेबल लैंड यानी जो कृषि योग्य जो भूमि होती है उसमें क्या है ये नहीं दिखाई देती, या फिर क्या है ये उपस्थित होती है। तो सेकेंड हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ए होराइजन इज कॉल्ड एज मिनरल होराइजन एंड अकर्स इन टॉप मोस्ट सॉइल इन अरेबल लैंड। कहने का तात्पर्य जो ए होराइजन्स होता है हमारा संस्तर होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको मिनरल होराइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो हमारे जो सॉइल होती है इसमें अपर पार्ट्स सबसे अधिक क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसलिए इसको क्या है मिनरल्स होराइजन्स को भी के नाम से हम इसको जानते हैं। और ये क्या मोस्टली टॉप सॉइल में पाई जाती है और जहाँ पे खेती की जाती है, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं ई या फिर A2 होराइजन इज आल्सो नोन एज इलूवियल होराइजन, यानी जो ई होराइजन होता है, ई होराइजन किसके नीचे होता है, ए होराइजन के। अगर हम सीरियल से देखें तो इसको क्या है, ये तीसरे पोजीशन पे होता है ई होराइजन। सबसे पहले होता है ओ, उसके बाद ए, उसके बाद ई या फिर A2 होराइजन। ई होराइजन को A2 होराइजन भी कहते हैं, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम इलूवियल होराइजन के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सब चीज़ें। नेक्स्ट कंटिन्यू हम देख लेते हैं, बी होराइजन्स इज आल्सो नोन एज सब सरफेस होराइजन। ध्यान देने वाली बात है, जो बी संस्तर होता है हमारा, इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, इसको हम सब सरफेस या फिर क्या अभिमृदा मिट्टी के रूप में इसमें जाना जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो ई संस्तर होता है इलूवियल होराइजन, ई संस्तर में कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, तो ई संस्तर में हमारी कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, इलूविएशन प्रोसेस, ई वाली ध्यान रखिएगा। जबकि बी संस्तर में कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, हमारी आई वाली इलूविएशन प्रोसेस। दोनों में ध्यान रखिएगा, कभी कभी अंतर या दोनों में से एक पूछ लिया जाता है। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग डेवलप सॉइल प्रोफाइल वेरी क्लियर बी संस्तर। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिनमें से मॉडरेट टू स्ट्रांगली प्रोफाइल डेवलपमेंट होता है और जिसमें जो बीज संस्तर होता है वह है कन्फर्म होता है, यानी हमको क्लियर दिखता है। तो वह संस्तर हमारे कौन से ऑर्डर हैं, सॉइल ऑर्डर
सॉइल ऑर्डर है हमारे मॉली सॉइल ऑर्डर और अल्फी सॉइल ऑर्डर, ये मोस्टली है दो में। हालांकि और भी हैं, कौन कौन से, तो अल्टीसोल, स्पोडोसोल ऑर्डर, तो ध्यान रखेंगे। जैसा कि सॉइल जो ऑर्डर है वो हमारे कितने होते हैं, 12 हो गए हैं, प्रेजेंट में कितने हो गए, 12, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू हम लोग इसको देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ नो बी होराइजन्स, यानी बिना बी संस्तर वाला कौन सी सॉइल है या ऑर्डर है जिसमें बी संस्तर नहीं होता है, या फिर होता तो बहुत माइन्यूट होता है, या फिर नहीं के बराबर होता है। तो कौन सा होता है हमारा, इंटीसोल ऑर्डर और वर्टिसोल, इंटीसोल और वर्टिसोल ऑर्डर, ध्यान रखेंगे, इंटीसोल और वर्टिसोल ऑर्डर, ध्यान रखिएगा। इस तरह से मोस्टली पूछ लिया जाता है ये वाला। तो कंटिन्यू लोग हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ वीक बी होराइजन्स, आपकी पूछ रहा है कि भाई कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें जो बी संस्तर है भाई बहुत ही कम हमको दिखता है या कम लगता है, तो वो कौन सा हमारा ऑर्डर है भाई, हमारा हो जाता है इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर। कौन सा हो जाता है, इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर, ध्यान रखिए। जबकि बी होराइजन जिसमें नहीं पाया जाता भाई इंटी सॉइल ऑर्डर है और हमारा बैटी सॉइल ऑर्डर है। तो कंटिन्यू हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ मोस्टली स्ट्रॉन्ग बी होराइजन्स एंड सॉइल जनरली ड्राई एडी सॉइल ऑर्डर। तो कंटिन्यू अगर हम देखते हैं कि भाई कौन सा सॉइल ऑर्डर है जिसमें स्ट्रॉन्गली बी होराइजन अगर पाया जाता है या फिर मजबूती से पाया जाता है, और जो क्या है ड्राई कंडीशन में पाया जाता है, तो वह कौन सा होता है, या जो ड्राई रीजन में पाया जाता है वह कौन सा, हमारा एडी सॉइल ऑर्डर, जो कि हमारा ड्राई सॉइल ऑर्डर है। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ सॉइल विथ मोस्टली स्ट्रॉन्ग बी होराइजन्स, यानी इस बार क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग बहुत मजबूती से कन्फर्म होता है, स्ट्रॉन्गली बी होराइजन्स। सो ए इज थिकर, यानी जो ए संस्तर होता है भाई क्या मोटा होता है, एंड ब्लैकिश कलर होता है इन सॉइल में, यानी ब्लैक कलर होता है। तो किस में होता है, मोली सॉइल ऑर्डर में। तो इसको ध्यान रखिएगा। ज़्यादा मजबूत बी संस्तर वाली मिट्टी का उदाहरण कौन सा है, मोली सॉइल ऑर्डर, और इसमें ए संस्तर क्या मोटा दिखाई देता है और काले रंग का होता है, तो हमारा मोली सॉइल ऑर्डर है। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल्स ऑफ क्ले इन रिचेस्ट बी संस्तर या बी होराइजन्स एंड फर्टाइल सी संस्तर, कहने का तात्पर्य है कि जो भाई कौन सा संस्तर है जिसमें बी संस्तर में क्ले मिनरल सबसे अधिक होता है, क्ले सबसे अधिक होता है बी मिनरल्स में, और जो हमारे जो सी संस्तर होता है भाई भी ये जो क्या नाम है बी संस्तर है उसमें क्ले मिनरल्स पाया जाता है और फर्टाइल भी होता है और सी संस्तर भी होता है। तो कौन सा हमारा अल्फी सॉइल ऑर्डर, ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ क्ले इन रिच बी संस्तर एंड अनफर्टाइल सी होराइजन, यानी भाई कौन सा संस्तर है जिसमें जो क्ले है उसकी मात्रा बी में तो अच्छी खासी है, लेकिन जो सी संस्तर है भाई क्या है हमारा अनफर्टाइल, यानी उर्वर नहीं है, या बोले तो उर्वरा नहीं है उसमें, तो क्या अनफर्टाइल है ये। तो भाई कौन सा ऑर्डर है हमारा, अल्टी सॉइल ऑर्डर, ध्यान रखेंगे इसको आप। तो कंटिन्यू हम देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ होराइजन्स डिफरेंटिएशन इन इलास्टेड बाई फॉर्मेशन ऑफ क्ले मिनरल्स फ्रॉम पैरेंट मेटल, कहने मतलब जो प्राथमिक खनिज से जो प्राथमिक खनिज होते हैं, प्राथमिक खनिज से हमारी जो क्ले मिनरल्स बनते हैं भाई किसके द्वारा बनते हैं, इलास्टेटेड प्रोसेस के द्वारा, और ये हमारे किस में भिन्नता का परिवर्तन प्रक्रिया है। तो ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू देखते हैं। ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ऑफ होराइजन्स डिफरेंटिएशन इन इलास्टेड बाई इल्यूविएशन, ये किसके द्वारा इसमें होता है, इसमें पाया जाता है इल्यूविएशन प्रोसेस के द्वारा, जो ट्रांसलोकेशन ऑफ होराइजन में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ए 2 डायमेंशनल वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल शोइंग इट्स होराइजन इन ए सॉइल प्रोफाइल कहते हैं इसको, यानी जो सॉइल प्रोफाइल के ये हमारा 2 डायमेंशनल बॉडी है, 2 वर्टिकल सेक्शन है, ध्यान रखेंगे आप इसको, यानी मिट्टी को 2 आयामी ऊर्ध्वाधर खंड में एक खंड के अपने शस्त्रों को क्या है ये दर्शाता है सॉइल प्रोफाइल को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सॉइल प्रोफाइल इज ए 2 डायमेंशनल वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल, तो वही है कि सॉइल प्रोफाइल हमारा क्या 2 डायमेंशनल वर्टिकल सेक्शन है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। संस्तर हो या होराइजन ए बी सी आर होराइजन इन सॉइल प्रोफाइल इज फाउंड डेवलप फ्रॉम ग्रेनाइट सॉइल, यानी जो ए बी और सी और आर संस्तर
इस सॉइल प्रोफाइल में ये किससे डेवलप होते हैं? फ्रॉम ग्रेनाइट रॉक से। ध्यान देने वाला, हो सकता है आगे कभी इस तरह से क्वेश्चन बने। देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ हार्ड पैन इन सब सॉइल इज ड्यू टू प्रिसिपिटेशन ऑफ आयरन, मैग्नीज एंड सिलिकॉन। यानी जो अब मृदा होती है हमारी, जो ए संस्तर से नीचे वाली मृदा, यानी 0 से 15 संस्तर से जो नीचे वाली मृदा होती है, पूछ रहा कि उसमें उस प्रोफाइल में किसकी वजह से जो हार्ड पैन बन जाती है, कठोर परत बन जाती है, तो वो किसके तरह से बन जाती है, किसकी वजह से बन जाती है? आयरन, मैग्नीज और सिलिकॉन की वजह से, अपक्षेपण की वजह से। तो ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू लोग हम देखते हैं। ए सॉइल प्रोफाइल हैविंग टू सोला, soil profile having two sola, one above the other is known as बायोसिक्वेंस प्रोफाइल। ये एक बार कैटेट में पूछ लिया गया था, यूपी कैटेट में क्वेश्चन इसी तरह से हुआ यही था। तो ध्यान रखेंगे, यानी जो सॉइल प्रोफाइल होता है टू सोला होता है, जब एक एबव होता है, दूसरे क्या कहते हैं हम? तो बायोसिक्वेंस प्रोफाइल के नाम से भी इसको क्या जानते हैं। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। मैक्सिमम इल्यूविएशन होराइजन इज या इन, तो जो मैक्सिमम इल्यूविएशन होराइजन्स होता है भाई किस में होता है? ई होराइजन में या ई संस्तर में। ध्यान रखने वाली बात है। या फिर ई संस्तर को हम क्या E2 संस्तर भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ए वेल डेवलप्ड सॉइल हैव ABC संस्तर है, यानी एक अच्छी तरह से जो सॉइल हमारी जो प्रोफाइल होती है, जो डेवलपमेंट या कोई अच्छी ये क्या सॉइल होती है, उसमें कौन कौन से संस्तर का होना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से संस्तर का होना ज़रूरी है? A, B एंड C संस्तर का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कह सकते हैं ये हमारी जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है वह क्या हमारी अच्छी तरह से विकसित हुई है। कंटिन्यू देख लेते हैं हम लोग। द इलूवियल होराइजन्स ऑफ पोर्टजोल सॉइल इज कॉल्ड स्पोडिक होराइजन्स विच इज रिच इन एमॉर्फस क्ले, यानी जो इलूविएशन होराइजन के जो होता है, इलूविएशन आई वाला यहाँ पे, तो ये किस में होगा? ये हमारा बीज होराइजन में होता है। तो उसके द्वारा क्या है जो पोर्टजोल सॉइल बनती है, तो कौन सा संस्तर बनता है? तो उसमें होता है स्पोडिक संस्तर बनता है, जो कि हमारा रिच एमॉर्फस होता है, जो अनाकार मिट्टी से भरपूर होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। ए एंड सी होराइजन्स इज ए फीचर्स ऑफ चर्नोजेम ब्लैक सॉइल, यानी जो ए और सी संस्तर होते हैं, तो ये जो अच्छे से डेवलप होते हैं या विशेषता होती है किस में होते हैं? चर्नोजेम ब्लैक सॉइल होती है। क्या है? रसिया में मोस्टली इसको क्या ब्लैक सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं आगे। ए 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी दैट फॉर्म ऑन सॉइल सरफेस ऑक्यूपाइज स्पेस एज ए यूनिवर्सल बॉडी अकर्स इज कॉल्ड सॉइल पेडोन। कहने का जो सॉइल पेडोन होता है भाई क्या हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है, और सॉइल भी हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है और सॉइल पेडोन भी होता है। तो यानी ये एक भौतिक निकाय है जो मिट्टी की सतह पर बनता है और स्थान घेरता है, और उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे पेडोन कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पेडोन एक बार यूपी कैटेट में पूछा गया था। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। ए होराइजन डिफर फ्रॉम बी होराइजन, यानी जो ए संस्तर है भाई बी संस्तर से अलग कैसे होता है? तो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि ए संस्तर बी संस्तर से भिन्न होता है, कैसे? तो वो देख लेते हैं। तो ए संस्तर क्या होता है? द एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द ए होराइजन, या ए होराइजन में क्या ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ये इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेशन हो जाता है। जबकि एक्युमुलेशन ऑफ क्ले इन द बी होराइजन, और बी होराइजन में क्या इकट्ठा हो जाता है? क्ले मिनरल्स, क्ले हो गया, सिलिकेट हो गया, जो भी मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो सब सारे क्या होते हैं इसमें इकट्ठे होते हैं। लेकिन ए होराइजन में क्या हो इकट्ठा होता है? ऑर्गेनिक मैटर। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। सी होराइजन्स इज आल्सो नोन एज सॉइल पैरेंट मटेरियल, यानी जो हमारा सी होराइजन्स होता है, जो किसके बाद में होता है? O A E B C, यानी 5वें नंबर पर होता है। अगर क्रम में देखें सॉइल प्रोफाइल क्रम में, तो ये 5वें नंबर पर होता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पैरेंट मटेरियल के भी नाम से इसको जाना जाता है, या फिर पैतृक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसी से क्या हमारी बाद में हमारी मिट्टी का निर्माण होता है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। एन इरोडेड सॉइल में कॉन्सिस्ट इंटायरली ऑफ बी एंड सी होराइजन्स बिकॉज इट होराइजन्स हैज बीन लॉस्ट। कह रहा कि ए और बी संस्तर अगर किसी भी मिट्टी में होते हैं,
लेकिन ये संस्तर पूरी तरह से लॉस हो जाता है किसके द्वारा से, बाय द इरोडेड सॉइल, बाय द इरोजन, यानी इरोजन से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ये किस मिट्टी में होता है, तो जो हमारी जो क्या है इरोजन सॉइल होती है उस वाले मिट्टी जहाँ पे अपर्दन जाता है उसमें क्या है जो टॉप सॉइल होती है ये संस्तर वह हमारा क्या है लॉस हो जाता है किसके द्वारा, बाय द इरोजन। तो वाटर के भी द्वारा हो सकता है और ये विंड के भी द्वारा हो सकता है। तो आगे नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग, कंटिन्यू जानते हैं। इल्यूविएशन, ध्यान दीजिएगा, ELU, इल्यूविएशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इमिग्रेशन प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे इसको किस नाम से जानते हैं, इल्यूविएशन, ई वाले को, ई वाला इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं, जबकि आई वाला इल्यूविएशन प्रोसेस किस नाम से जानते हैं, आई वाला इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस तरह से। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सोइल प्रोफाइल इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस बिकॉज इट डिसइंटीग्रेशन मटेरियल रिजल्टेड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स गेट कन्वर्ट इनटू द डिफरेंट सॉइल लेयर्स। कह रहा है कि जो मृदा प्रोफाइल का जो मृदा प्रोफाइल होती है वह ये क्या है, रचनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया, हमारा रचनात्मक प्रक्रिया है। जबकि जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और जो हमारा जो वेदरिंग होती है वह क्या है, एक विनाशकारी प्रक्रिया होती है, डिस्ट्रक्टिव प्रक्रिया होती है। तो ध्यान रखिए ये क्या है, कैसी हमारी प्रक्रिया, रचनात्मक बोले तो कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जो कि चट्टानों खनिजों के अपचय के परिणाम स्वरूप बिगड़े सामग्री की विभिन्न परतों में क्या है, परिवर्तित हो जाती है। तो कंटिन्यू हम लोग देख लेते हैं। सॉइल प्रोफाइल एंड लैंड इज ए 2 डायमेंशनल बॉडी ऑफ द सॉइल। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन सबसे देखिए यहीं पे होता है कि हमारा सॉइल प्रोफाइल कैसा है और लैंड कैसा है। तो सॉइल प्रोफाइल बोले तो मृदा प्रक्षेदिका या फिर मृदा प्रोफाइल, और लैंड बोले तो भूमि। ये दोनों हमारे कैसे हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी हैं, 2 डायमेंशनल बॉडी हैं। जबकि सॉइल बोले तो मिट्टी और पेडोन, ये दोनों कैसे हैं, हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी हैं ऑफ द सॉइल। तो ध्यान रखेंगे दोनों को। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट हम समझेंगे न्यू चैप्टर के साथ या न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जैसा कि अभी हमने समझा मृदा प्रोफाइल या मृदा प्रक्षेदिका भाग 3 को विथ की पॉइंट के साथ। अगर फिर भी किसी तरह का अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।